प्रणाम साथियों, आज अष्टावक्र गीता अध्याय 4 की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है मेरा चैनल आपको आध्यात्म दर्शन प्राप्त करने में मदद कर रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे सुझाव साझा करें कि आपको अष्टावक्र गीता में श्लोकों का संकलन हिंदी में पसंद आ रहा है अथवा नहीं। आपके सुझाव मुझे चैनल में यथोचित परिवर्तन करने में मदद करेंगे। चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण में गुरु द्वारा शिष्य की परीक्षा और शिष्य के आत्मज्ञानी व्यक्ति की स्थिति पर दिए गए उत्तर का विस्तार से वर्णन है। शिष्य, जो राजा जनक हैं, आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के बारे में गुरु के आक्षेपों का उत्तर देते हुए बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव से संसार में विभिन्न कर्म करता हुआ भी दोषी नहीं होता है। यह विचार आत्मज्ञान और अज्ञान के बीच गहरे अंतर को स्पष्ट करता है। आत्मज्ञानी की विशेषता। जनक जी कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने आत्मा को समस्त जगत का आधार समझता है। उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि उसने ये जान लिया है कि जो कुछ भी उसे दिख रहा है वह उसका आत्मस्वरूप ही है। इस स्थिति में वह भोगों और विषयों के संपर्क में आते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होता। भोगों में प्रवृत्त होना उसके लिए केवल प्रारब्ध कर्म का फल है, जिसे भोगना अनिवार्य होता है। लेकिन इस भोग में भी वह अंदर से निर्लिप्त रहता है, उसकी आत्मा भोगों में लिप्त नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर। जनक जी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में मूल अंतर यह होता है कि ज्ञानी व्यक्ति भोगों का अनुभव करते हुए उनमें आसक्त नहीं होता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति भोगों में पूरी तरह से बंध जाता है और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है। यह अंतर उनके कर्मों और उनके भोगों में दृष्टिगोचर होता है। ज्ञानी व्यक्ति जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका है, प्रारब्ध कर्मों के कारण संसारिक भोगों में प्रवृत्त हो सकता है, लेकिन वह इन भोगों को अपनी वास्तविकता का हिस्सा नहीं मानता। वह जानता है कि यह सब केवल मायाजाल है और आत्मा की प्रकृति से अलग है। इसके विपरीत अज्ञानी व्यक्ति भोगों में लिप्त हो जाता है, उन्हें अपने जीवन का केंद्र मानता है और उन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में इसी विचार का समर्थन। इस विचार को श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी स्पष्ट किया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में लिप्त होती हैं, लेकिन वह उनमें आसक्त नहीं होता। इंद्रियां अपने स्वाभाविक गुणों के कारण विभिन्न विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, लेकिन आत्मज्ञानी यह समझता है कि वह इन इंद्रियों और उनके विषयों से परे है। ये दृष्टिकोण उसे भोगों से निर्लिप्त बनाता है। पंचदशीकार का दृष्टिकोण। पंचदशीकार ने भी ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति के बीच अंतर को बहुत स्पष्ट किया है। वह कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों के कारण दोनों व्यक्ति, ज्ञानी और अज्ञानी, समान परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और समान भोगों में प्रवृत्त हो सकते हैं, लेकिन उनके अनुभवों में बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी व्यक्ति धैर्य से दुखों को सहन करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब प्रारब्ध का हिस्सा है और उसकी आत्मा इनसे अछूती है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति इन दुखों में अधीर हो जाता है और उन्हें अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा मानकर क्लेश का अनुभव करता है। भोगों में आसक्ति का अभाव। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों के कारण भोगों का अनुभव करते हुए भी उन भोगों में आसक्त नहीं होता। उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से आत्मज्ञान पर आधारित होता है और वह जानता है कि यह संसार, उसके कर्म और उसके भोग, ऑल ऑफ दिस इज जस्ट अ प्ले ऑफ माया। वह इन सब में लिप्त होते हुए भी उनसे अलग रहता है। इस स्थिति को समझने के लिए गीता का ये विचार सहायक होता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए इंद्रियां और उनके विषय मात्र प्रकृति का खेल हैं, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। इस प्रकार जनक जी अपने उत्तर में बताते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध कर्मों के कारण संसार में विभिन्न कर्म करता हुआ भी दोषी नहीं होता है। वह संसार में रहकर भी संसार से मुक्त होता है। उसका कर्म, भोग और जीवन केवल प्रारब्ध का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वह इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। इस चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति संसारिक भोगों और कर्मों से परे होते हुए भी उनका अनुभव करता है, लेकिन वह उनसे बंधा हुआ नहीं रहता। उसकी दृष्टि आत्मा के अद्वैत ज्ञान में स्थित होती है, जो उसे सभी बंधनों और दुखों से मुक्त करती है। चौथा प्रकरण का विस्तार। इस प्रकरण में आत्मज्ञानी और अज्ञानी के बीच के अंतर को और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यहाँ जनक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संसार के भोगों और दुखों से परे हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार की सांसारिक गतिविधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। आत्मज्ञान की उत्कृष्टता। जनक जी कहते हैं कि इंद्र और अन्य देवता, जो स्वर्ग और समृद्धि के प्रतीक है, आत्मज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं।
ये दिखाता है कि आत्मज्ञान का पद इतना श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है कि संसार के सबसे बड़े और शक्तिशाली देवता भी उसे प्राप्त करने की लालसा रखते हैं। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा हैं, भी उस स्थिति तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन इसे प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि देवता भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना अधूरे और असंतुष्ट हैं। योगी का शांति और हर्ष से परे होना। जो योगी इस आत्मज्ञान की स्थिति में स्थित होता है, वह संसार के किसी भी भोग से प्रभावित नहीं होता है। वह न हर्ष प्राप्त करता है, न दुख। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है, तब वह संसार की सारी भावनात्मक स्थिति से ऊपर उठ जाता है। वह न तो किसी उपलब्धि से खुश होता है और न किसी नुकसान से दुखी। यह अवस्था आत्मा की पूर्णता की ओर इंगित करती है, जहाँ बाहरी चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मज्ञानी और अज्ञानी के बीच का भेद। ये प्रकरण आत्मज्ञानी और अज्ञानी के बीच के भेद को और भी स्पष्ट करता है। अज्ञानी व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं में फंसा रहता है और लाभ सुख दुख में उलझा रहता है। उसे सांसारिक भोगों और दुखों से गहरा संबंध होता है। जब उसे कोई भोग प्राप्त होता है तो वह हर्षित होता है, और जब वह किसी चीज को खो देता है तो दुखी हो जाता है। दूसरी ओर आत्मज्ञानी व्यक्ति इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए उसे न सुख का अनुभव होता है और न दुख का। आकाश और धुआं का दृष्टांत। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है कि जैसे आकाश का धुएं से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञानी का पुण्य और पाप से कोई संबंध नहीं होता। ये दृष्टांत आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया गया है। आकाश धुएं से भले ही ढका हुआ दिखे, लेकिन वास्तव में उसका धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता है। उसी प्रकार आत्मज्ञानी भले ही संसार में रहकर कर्म करता हो, लेकिन उसका पुण्य और पाप के साथ कोई संबंध नहीं होता। वह आत्मा को सभी सांसारिक कर्मों और उनके फलों से परे मानता है। पुण्य और पाप का ज्ञान। आत्मज्ञानी को पुण्य और पाप का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें अपने आत्मा का धर्म नहीं मानता। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि पुण्य और पाप केवल मन और शरीर के स्तर पर होते हैं, आत्मा के स्तर पर नहीं। आत्मा शुद्ध, अनंत और निराकार होती है, जो संसार के किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होती। अज्ञानी व्यक्ति, जो अपने आप को शरीर और मन के रूप में मानता है, वही पुण्य और पाप के फल को अनुभव करता है। जबकि आत्मज्ञानी व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित रहता है कि आत्मा का कोई संबंध पुण्य और पाप से नहीं होता, इसलिए उसे इनके फल नहीं भोगने पड़ते। आत्मानंद में स्थित रहना। आत्मज्ञानी व्यक्ति हमेशा आत्मानंद में स्थित रहता है। उसका ध्यान बाहर की चीजों पर नहीं होता, वह हमेशा अपने भीतर के आनंद में मग्न रहता है। वह जानता है कि संसार के सभी सुख और दुख क्षणिक है, और आत्मा का आनंद ही शाश्वत और सच्चा है। इसलिए वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी का सांसारिक भोगों से अलगाव। ज्ञानी व्यक्ति संसार के भोगों से अलग रहता है। भले ही वह भोगों में सम्मिलित हो, लेकिन वह उनसे आसक्त नहीं होता। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति जल में कमल के पत्ते की तरह हो, जो जल में होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति भोगों में भी लिप्त होता है, लेकिन उसका मन उन भोगों में नहीं फंसता। उसकी आत्मस्थिति उसे हमेशा संसार से परे रखती है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण में ये स्पष्ट किया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे न पुण्य और पाप से कोई फर्क पड़ता है, न भोग और त्याग से। वह हमेशा अपने आत्मा के आनंद में स्थित रहता है, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है। इस श्लोक और उसके व्याख्यान में आत्मज्ञान के महत्व और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। ज्ञानी के कर्म और पुण्य पाप का संबंध। प्रश्न उठता है कि यदि आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करेगा, तो क्या उसे पुण्य और पाप का अनुभव नहीं होगा? इस पर उत्तर दिया गया है कि जिसने संपूर्ण जगत को आत्मा के रूप में जान लिया है, उसे प्रारब्धवश कर्मों में लिप्त रहने पर भी पुण्य और पाप का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति, जिसने अपने अस्तित्व और संसार को भली भांति समझ लिया है, कर्म करते हुए भी किसी प्रकार के पुण्य या पाप से बंधा नहीं रहता। यह इसलिए संभव है क्योंकि उसका संबंध आत्मा से होता है, जो कर्मों और उनके फलों से परे है। ये बात शारीरक भाष्य में भी स्पष्ट की गई है, जहाँ कहा गया है कि वेद अविद्या से जुड़े हुए विषयों पर लागू होते हैं। जैसे राजा के गुणगान करने वाले भाट राजा की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही वेद भी आत्मज्ञानी के जीवन के विषय में बताते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति स्वयं इन कर्मों से बंधा नहीं होता। वेद की विधियां और निषेध केवल अज्ञानियों के लिए लागू होते हैं। इच्छा और अनिच्छा का त्याग। इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में 4 प्रकार के जीव होते हैं, जो ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीट तक फैले हुए हैं।
इन सभी प्राणियों में इच्छा और अनिच्छा का स्वभाव होता है, लेकिन आत्मज्ञानी इन दोनों से मुक्त होता है। ज्ञानी के पास ये सामर्थ्य होता है कि वह इच्छा और अनिच्छा को त्याग सके। उसे किसी भी सांसारिक इच्छा या अनिच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वह आत्मज्ञान में स्थित रहता है। ज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति किसी विशेष इच्छा या अनिच्छा से प्रेरित नहीं होती है। वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। उसे किसी भी प्रकार की इच्छाओं का बंधन नहीं होता और इसलिए वह कर्म करने के बाद भी उनके परिणामों से मुक्त रहता है। उसकी प्रवृत्ति यदृच्छा यानी दैव या प्रकृति की इच्छा से होती है, न कि उसकी व्यक्तिगत इच्छाओं से। पुण्य और पाप का नाश। सुखदेव जी के द्वारा ये भी बताया गया है कि जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति के भीतर भेद और अभेद की भावना समाप्त हो जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि आत्मा और संसार के बीच कोई वास्तविक भेद नहीं है। इस स्थिति में पुण्य और पाप की अवधारणा भी समाप्त हो जाती है। माया, जो संसार की सबसे बड़ी भ्रमित करने वाली शक्ति है, उसका भी नाश हो जाता है। जब माया का नाश हो जाता है तो मोह, जो व्यक्ति को संसार के सुख दुख से बांधता है, वह भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद न कोई कर्म उसे बांधते हैं, न कोई विधि या निषेध उसे प्रभावित करते हैं। वह एक ऐसे मार्ग पर चल रहा होता है जहां उसे संसार की कोई भी बंधनात्मक चीज नहीं छूती है। ये स्थिति पूर्ण मुक्ति और स्वतंत्रता की स्थिति होती है। कर्मों का भोग। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या आत्मज्ञानी को भी अपने किए हुए कर्मों का भोग करना पड़ता है? शास्त्रों में कहा गया है कि सभी जीवों को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का भोग करना पड़ता है। इस पर यह उत्तर दिया गया है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति जो अपने आप को संसार से अलग मानता है, उसे प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का भोग तो करना पड़ता है, लेकिन वह इनसे प्रभावित नहीं होता। वह कर्म करता हुआ भी उनके फल में आसक्त नहीं होता। अविद्या का नाश और कर्मों से मुक्ति। अविद्या यानी अज्ञान, जो व्यक्ति को संसार के बंधनों में फंसाए रखता है, उसका नाश आत्मज्ञान के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह जान लेता है कि कर्म, पुण्य, पाप, माया और मोह केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। आत्मज्ञान होने पर यह सब समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति न पुण्य की इच्छा करता है, न पाप से डरता है और न किसी सांसारिक बंधन से उसे कोई फर्क पड़ता है। सारांश। इस श्लोक और इसके भावार्थ से यह स्पष्ट होता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार के सारे बंधनों से मुक्त होता है। उसे पुण्य और पाप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उसे किसी कर्म के फल का भोग करना पड़ता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। उसकी प्रवृत्ति और कर्म दोनों दैव या प्रकृति के अनुसार होते हैं और वह किसी व्यक्तिगत इच्छा या अनिच्छा से बंधा नहीं होता। ये स्थिति आत्मा की पूर्णता और शाश्वत स्वतंत्रता की स्थिति होती है, जहाँ व्यक्ति संसार के सारे मोह माया से परे होता है। ये श्लोक और उसकी व्याख्या अष्टावक्र गीता के 4 प्रकरण से है, जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया गया है। विद्वान के कर्मों और उनके फलों का संबंध। शास्त्रों में बताया गया है कि एक विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति जब शुभ अशुभ कर्म करता है तो उसके कर्मों के फल उसे नहीं भोगने पड़ते। उसका द्रव्य उसके पुत्र या वंशजों को प्राप्त होता है। उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को और उसके शत्रु उसके पाप कर्मों को भोगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए कर्म और उनके फल का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसने आत्मा को जान लिया है और वह आत्मज्ञान के प्रभाव से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। प्रारब्ध, कर्म और मोक्ष की देरी। विद्वान व्यक्ति को मोक्ष में केवल उतनी ही देर होती है जितना समय उसे प्रारब्ध कर्मों को भोगने में लगता है। प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जिनका फल इस जन्म में भोगना अनिवार्य होता है। जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तब विद्वान शरीर रूपी उपाधि से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के बंधन से भी छुटकारा पा लेता है। शरीर और प्रारब्ध कर्म का संबंध। इस व्याख्या में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि ज्ञानी व्यक्ति के शरीर और इंद्रियों का भी नाश हो जाता है, लेकिन प्रारब्ध कर्मों के कारण वे तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक प्रारब्ध कर्म पूर्ण नहीं हो जाते। इसका उदाहरण महाभारत में दिया गया है, जब अर्जुन का रथ ब्रह्मास्त्र के कारण भस्म हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के कारण वह रथ फिर भी चलता रहा। इसी प्रकार आत्मज्ञानी व्यक्ति के शरीर और इंद्रियां भस्म हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म के कारण वे अपने कर्मों को तब तक पूरा करते रहते हैं जब तक उनका समय समाप्त नहीं हो जाता। ज्ञान और अज्ञान का नाश।
इस शास्त्रीय चर्चा में एक न्यायिक तार्किक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर दिया गया है। प्रश्न ये था कि यदि अज्ञान का नाश होता है तो अज्ञान से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों का भी तत्काल नाश क्यों नहीं हो जाता। इस पर उत्तर दिया गया है कि अज्ञान का नाश होते ही शरीर का भी नाश हो जाता है, लेकिन वह प्रारब्ध कर्मों के कारण थोड़े समय के लिए कार्य करता रहता है। इसे तार्किक दृष्टिकोण से समझाया गया है कि जैसे तंतुक धागों के नाश से कपड़ा पट थोड़े समय बाद नष्ट होता है, वैसे ही अज्ञान के नाश के बाद शरीर और इंद्रियां भी कुछ समय तक कार्य करती रहती हैं। अद्वैत ज्ञान और भय का अभाव। ये श्लोक बताता है कि अद्वैत अद्वितीयता ज्ञान प्राप्त करने के बाद द्वैत का नाश हो जाता है। द्वैत का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों का भेदभाव। जब व्यक्ति अद्वैत ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि भय का मूल कारण द्वैत है। जब व्यक्ति स्वयं को और परमात्मा को एक ही रूप में देखता है तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जैसे श्रुति वेद वाणी में कहा गया है, द्वितीयाद्वय भयम भवति, अर्थात द्वैत से ही भय उत्पन्न होता है। यहाँ ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने और ब्रह्म के बीच भेदभाव करता है वह सही मायनों में ब्रह्म को नहीं जानता। उसे पशु के समान माना जाता है, क्योंकि वह वास्तविक ब्रह्म ज्ञान से दूर होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और संसार के सभी शोक और बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रुति वचनों का समर्थन। इस श्लोक की व्याख्या में विभिन्न श्रुति वाक्यों का समर्थन किया गया है, जो ये सिद्ध करते हैं कि विद्वान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। उसका ज्ञान उसे सभी भयों से परे ले जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं होता। वह अद्वैत के मार्ग पर चलता हुआ संसार के सभी प्रकार के द्वैत, भय और शोक से ऊपर उठ जाता है। सारांश। ये श्लोक और उसकी व्याख्या आत्मज्ञान की उच्चतम स्थिति का वर्णन करते हैं, जहाँ विद्वान व्यक्ति कर्म, पुण्य, पाप, द्वैत और भय से मुक्त हो जाता है। उसका शरीर और इंद्रियां तब तक कार्य करते रहते हैं जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाते, लेकिन वह इनसे प्रभावित नहीं होता। अद्वैत ज्ञान प्राप्त करके वह ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त कर लेता है और सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह अष्टावक्र गीता का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।